आज हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। हमने बिजनेस ऐड में पढ़ रखा है डिस्ट्रीब्यूशन से पहले की जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में हम जानते हैं। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, हाउ टू बिल्ड वन फॉर योर बिजनेस। अब हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। व्हाट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, वाई डिज़ाइनिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, how to design your distribution policy, examples of distribution policies. What is a distribution policy? A distribution policy is the strategy applied by a company for the correct shipment of its products from the production chain to its positioning in the market. Distribution policies refer to the measures taken by a company from manufacturing to packaging and final transport stages to ensure the product reaches the most appropriate channels and points of sale and does so within the planned launch and product replacement times. प्रोडक्ट का निर्माण होता है, फैक्ट्री में होता है। उसके बाद हमें मालूम है कि माल को आगे भेजा जाता है और उसको कस्टमर तक पहुंचाने के बीच में भी कई खर्चे आते हैं जो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ अपनाई जाती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसी पर डिपेंड करती है आपकी सेल्स कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कितनी बढ़िया है। अब हम ये देखें कि so we might say that in a typical journey of a product it passes through these hands. अब ये प्रोडक्ट किन किन हाथों से होकर गुजर रहा है। पहला है मैन्युफैक्चरर जो कि उसका निर्माण करता है, होल सेलर जो एक थोक विक्रेता है जहाँ तक माल फैक्ट्री से पहुँचाया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर और कॉन्ट्रैक्टर अब उस होलसेलर से माल को आगे तक पहुंचाने का काम कर रहा है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है या कॉन्ट्रैक्टर है, सेलर और रिटेलर, सेलर जो कि विक्रेता है, रिटेलर जो कि माल को बेचने वाला है, एजेंट्स और कंज्यूमर। तो इन सभी प्रोसेस से होकर ये चीज़ आगे बढ़ती है। वाई डिज़ाइनिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट, like all processes having a lot of intermediaries, it's important to design a good strategy to get your product into the hands of the customer quickly and avoiding bottlenecks. अब जो भी पॉलिसी अपनाई जा रही है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि माल जो है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और स्मूथली वो कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाए। Depending on your type of business and product, it may be that there are fewer phases than those we mentioned, and that for example you sell your catalog directly to retailers. It does not matter how many people or steps there are in your distribution chain. The key is for you to define clearly in advance how they will communicate with each other and how products will be passed on at each stage. अब हम ये देखें कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स पॉलिसी इज classified according to the number of intermediaries involved which makes it more or less complex to manage. We can distinguish 5 standard categories. पहली है डायरेक्ट पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में क्या है, यू सेल योर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कस्टमर एंड बाय मीन्स ऑफ अ सिंपल स्ट्रेटेजी एज ए सिंगल सेल्स चैनल दैट इज़ योर ओन फिजिकल और ऑनलाइन स्टोर। अब इसमें डायरेक्ट पॉलिसी में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक माल पहुंचाया जा रहा है, वो डायरेक्ट पॉलिसी होगी जिसके अंदर या तो फिजिकली पहुंचाया जाए या फिर ऑनलाइन स्टोर के आधार पर हो सकता है।
Indirect policy, you distribute your products through several intermediaries and channels. अब indirect policies के अंदर ये होगा कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने में कई मीडिएटर्स हो सकते हैं, एक या अधिक मीडिएटर्स भी हो सकते हैं। इंटेंसिव पॉलिसी, इंटेंसिव पॉलिसी क्या है? दिस इज़ द मोस्ट वाइड रेंजिंग स्ट्रेटजी एज इट इंक्लूड्स अ लार्जर नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज एंड चैनल्स. Its degree of complexity depends on how ambitious you are. Do you want to sell internationally, for which you will need diverse distributors? Will you be betting on an all-channel strategy that integrates physical and digital channels, in which case you will need to direct more effort towards your warehouses and contacting a large number of sellers. अब इंटेंसिव पॉलिसी में डिपेंड करता है कि आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन है या आप जो कितना सेल्स करना चाह रहे हैं, कि आप उसको नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर करना चाह रहे हैं, कि लार्ज स्केल पर करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो मीडिएटर्स हैं वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि हम उस मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचाने में कितने चैनल्स को हम काम में लेते हैं। फिर है आपका सेलेक्टिव पॉलिसी, you only distribute your products through a limited number of channels, such as only physical stores or only online marketplaces, or in a small geographical network, a country or a city. अब इसमें एक सेलेक्टिव पॉलिसी है जिसमें आप खुद ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें लिमिटेड चैनल्स होंगे, या तो आप फिज़िकली पहुंचा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, और आपका एरिया भी फिक्स होगा कि आप किसी एक देश में कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल उसको प्रोडक्ट को पहुंचाना चाह रहे हैं। एक्सक्लूसिव पॉलिसी, दिस इन्वॉल्व्स you granting the distribution rights of your products exclusively to one channel or outlet. It can be your branded online store or a retailer with whom you reach an agreement. This type of distribution is common in brands with a very specific target or selling luxury products in order to feed their image or prestige. For example, agreement. This type of distribution is common in brands with a very specific target or selling luxury products in order to feed their image of prestige. For example, certain Bulgari jewelry that can only be found at Harrods in London. अब ये एक फिक्स है कि अगर कोई ब्रांड है तो उसके लिए एक फ़िक्स होगा, उसको कोई बीच में चैनल्स की इतने बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और ब्रांड के लिए वह एक इकलौता वह निर्धारित है कि ये ब्रांड उसी जगह पर, उस पर्टिकुलर जगह पर ही मिलेगा। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया है कि बल्गरी जो ज्वेलरी है वो केवल कहाँ पर मिलेगी, हैरोड्स, लंदन के हैरोड्स में ही वह मिलेगी। हाउ टू डिज़ाइन योर डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, अब इसमें फैक्टर्स क्या हैं टू कंसिडर, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इट इज़, बिकॉज इफ इट्स मेड ऑफ पेरिशेबल मटीरियल you will need faster distribution to avoid accumulating expired stock. If the product is delicate or hazardous, you will need special insurance and transport for it. Where your end customers buy, whether through physical or digital channel or both. Whether your product needs demonstrations and tutorials in person by sales reps. Whether your product supports customization and how you can whether your product needs demonstration and tutorials in person by sales, whether your product supports customization and how you can best offer this yourself or through another participant.